मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा है कि बख्शी जी, आप अपनी कन्विक्शन को कैसे टेस्ट करते हैं और कभी कभी आपकी कन्विक्शन रॉन्ग भी तो होती होगी। ऐसा वर्ल्ड में कोई इन्वेस्टर पैदा नहीं हुआ जिसकी स्टॉक पिकिंग कभी कभी गलत भी हो, लेकिन आप अपनी कन्विक्शन पे ही बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी एनालिस्ट को रिफॉर्म कर सकते हैं विद टाइम पीरियड। जैसे कि इंडिया के अंदर लिस्टेड स्पेस के अंदर मोर देन 5,000 कंपनीज हैं। आपको हर कंपनी को इन्वेस्ट करने का नज़रिया नहीं रखना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट पे काम करना है। जैसे कि आपने कुछ स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लगाए हुए हैं, पी रेशियो, रेशियोज के ऊपर, प्रॉफिट मार्जिन्स के ऊपर, एबिटा मार्जिन्स के ऊपर, कैश फ्लोज के ऊपर। उन क्राइटेरियाज के बाद जो कंपनीज बन के आती हैं, जैसे कि 5,000 कंपनीज में से 200 कंपनीज आपकी वॉच लिस्ट में आ रही हैं, उन कंपनीज को आप ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर स्टडी करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने आज 200 कंपनीज आपके स्क्रीनर में आई है उनमें आपको पैसा लगाना है। उनको अच्छी तरीके से आप विद टाइम स्पेंड करें। साल में 4 क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं। 4 क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर आपको एक स्टॉक के ऊपर अच्छा खासा व्यू बन जाता है कि कंपनी आने वाले फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी, पिछला पास रिजल्ट्स देख के। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सपोज आपकी 200 कंपनीज जो वॉट लिस्ट में पैदा हुई हैं, उनके आपने रेशियोज चेक करना शुरू करें, फंडामेंटल्स पढ़ना शुरू करें, मैनेजमेंट इंटरव्यूज पढ़ना शुरू करें। ऐसा करने के बाद उस लिस्ट में से आपकी सपोज 100 कंपनीज आपके सामने आ रही हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करेंगे। एक नए इन्वेस्टर के लिए मैं ये ज़रूरी बताना चाहूँगा कि आपको अभी हीरो नहीं बनना कि अपना पोर्टफोलियो का 10% एक स्टॉक में लगा दिया, 7% एक स्टॉक में लगा दिया। अगर आप नए आए हैं मार्केट के अंदर, धीरे धीरे करके अपना ट्रेडिंग स्टाइल बनाइए, इन्वेस्टमेंट स्टाइल को पहचानिए कि आपको क्या सूट करता है। बेस केस में मैं आपको ये बोलूँगा, आपके पास पहले कुछ एक साल के अंदर 100 कंपनीज का अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन रहा है, जिसमें सपोज आपने 1% अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करी है पर स्टॉक के अंदर, उसको अपने बच्चों की तरह फीड करें। हर क्वार्टर आपको एक फंडामेंटल ओवरव्यू मिलेगा कि मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ा था, इस बारी इसके अंदर ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आए हैं। 100 कंपनीज आपकी अगले 2 से 3 सालों के अंदर कुछ ऐसा वेरिएशन देंगी पोर्टफोलियो के अंदर कि आपको अपना स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएगा पोर्टफोलियो। जैसे कि 100 कंपनीज थी आपकी एक साल में, 3 साल में उनकी फंडामेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट की वजह से उनके स्टॉक प्राइस के अंदर कुछ पॉजिटिव हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ। जब पॉजिटिव होगा तो वो आपका पोर्टफोलियो का 1% नहीं रहेगा, वो आपका 3%, 2%, 4% हो जाएगा। ये चीज़ आपकी 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर, 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में कुछ कंपनीज आपकी 2%, 3% पोर्टफोलियो बन जाएंगी। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा उन 100 में से मुझे सपोज उन 75 पे काम करना है। अब बात आती है इन 75 के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड ओवरव्यू डालना कि अब मेरे को इन 75 पे ही काम करना है। अब इन 75 कंपनीज पे आपको और इन्वेस्टमेंट्स करनी है। लेट सपोज आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल कर दी, 1 लाख की जगह अब आपने 2 लाख कर दी। 75 कंपनीज में आपने फोकस किया। अगेन 2 साल के टाइम पीरियड में जब आपने इन कंपनीज को फर्दर स्टडी किया, 2 साल के टाइम पीरियड में कुछ ऐसी 15-20 कंपनीज होंगी जो कि आपकी 4-5% पोर्टफोलियो का नेटवर्क बन जाएंगी। इससे समझ में आ गया कि वो जो 75 कंपनीज हैं उनमें से जो टॉप टियर कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज, वो आपका 4-5% पोर्टफोलियो बना के बैठी होंगी पर कंपनी। ये समझ में आया कहाँ शुरू किया था 1% से, कहाँ आप आ गए 5%, 4% पे पर कंपनी के अंदर। ऐसा करते करते 10 साल के टाइम पीरियड में आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी 10 कंपनीज होंगी जो शायद आपका 90% ऑफ द पोर्टफोलियो अमाउंट भी बन सकती हैं। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। शेयर बाजार ऐसे ही काम करता है। अपनी कंपनी स्टॉक पिकिंग के अंदर 5,000 के यूनिवर्स में 100 कंपनीज पे फोकस करें। आपको मार्केट में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।